नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और जबलपुर से ये खबर आपको बताएं, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 27% ओबीसी आरक्षण पर फिलहाल रोक रहेगी। सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण पर रोक की बात कही गई है। सरकार ने 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण कर दिया था, जिस पर फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से भर्तियों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दें, ओबीसी को 27% आरक्षण के विरोध में कई तरह की याचिकाएं भी दाखिल हुई थी। आज इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। 27% आरक्षण देने के मामले में बड़ा फैसला दिया है कोर्ट ने फिर से, और अभी ये कह सकते हैं कि रोक जो है वो बरकरार रहने वाली है। और चुनावी समय में ओबीसी आरक्षण को लेकर देखिए, जो ओबीसी आरक्षण ये ऐसा फैक्टर है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज माइलेज लेती हैं, और 27% आरक्षण लागू करने के बाद ये कहा जा सकता है कि जो भर्तियों में रोक की बात कही जा रही है, पहले 14 था, अब बढ़कर 27 कर दिया गया, जिसके बाद अब उन जो भर्तियां हैं उनमें रोक की बात कही गई ओबीसी आरक्षण में। और भी ऐसे हम समझ लेते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस मसले को और भी हमें समझाएंगे। मनोज जी, ओबीसी आरक्षण जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि चुनावी समय है, इस पर पहले से ही हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स होती रही है, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में भी। और ऐसे में ये जो आरक्षण को लेकर कोर्ट की तरफ से इस पे रोक बरकरार रखना, कैसे देखते हैं इससे, और इसको लेकर क्या वाकई जो सत्ता पक्ष है उसको झटका लग सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी लगभग 52% मानी जाती है, यानी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में आबादी ओबीसी की है। कमलनाथ जब सरकार बनी थी तो उन्होंने इसके संबंध में एक फैसला लिया, और जो ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में 14% था, उसको बढ़ाकर 27% करने की बात की थी। इसके पक्ष और विपक्ष में 64 याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी। इसको लेकर सुनवाई चलती रही। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई दी जा सकती है, और इसके साथ ही जो कुल आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अपवाद स्वरूप जबलपुर कीजिए, तमिलनाडु और एक राज्य में और 50% से ज्यादा आरक्षण है। तो ऐसे में कमलनाथ सरकार को भी पता था कि ओबीसी आरक्षण जब अगर बढ़ा भी देते हैं तो इसका कोई निराकरण नहीं होगा, ये मामला जाकर कोर्ट में फंसेगा। क्योंकि लगभग ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में थी, जब मराठा आरक्षण को लेके मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। और गुजरात में जो पाटीदारों को आरक्षण का मामला था वो इसी आधार पर फंस गया कि ओबीसी आरक्षण की भेंट चढ़ गया। इसके बाद भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए कमलनाथ सरकार ने फैसला किया था, लेकिन इसके बाद जब उनकी सरकार चली गई, मामला जब हाईकोर्ट में गया तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही थी और बीजेपी कांग्रेस पर, कि दोनों ही पक्षों ने सही तरीके से हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा। बीच में जब कुछ भर्तियां निकाली गई तो उसमें ओबीसी आरक्षण 27% किया गया, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो हाई कोर्ट ने सारी 64 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी थी, और इसी साल जून में उन्होंने अंतरिम रोक लगा दी थी कि ओबीसी आरक्षण 27% पर रोक जारी रहेगी। 1 अगस्त से इस पर नियमित सुनवाई हाईकोर्ट ने शुरू की थी, और आज इसी के तहत ये जो हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ये 27% आरक्षण पर रोक जारी रहेगी। अब ऐसे में सवाल ही उठता है, जो आपने कहा पॉलिटिकल, तो बीजेपी भी इस पर मामले में हमला पर है कांग्रेस पर। वो लगातार कहती रही है कि कांग्रेस ओबीसी के विरोधी है। वो खुद का उदाहरण देते हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से बीजेपी ने लगभग पिछले 20 साल के शासन में, अगर 15 महीने कमलनाथ का हटा दें तो पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, और 4 टर्म से शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि कांग्रेस से वो इसको लेकर सवाल करती रही है। अब ऐसे में इस मामले में भी चूंकि मामला कोर्ट में है, तो शायद दोनों राजनीतिक दल इससे बचे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अब जब प्रतिक्रिया आने लगेंगी तो दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो आरक्षण को लेकर जो स्थिति है कि सरकार की मंशा यही थी कि ओबीसी को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिल जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 52% आरक्षण था, लेकिन वो आबादी है, लेकिन आरक्षण उनको 14% था। SC/ST का आरक्षण ज्यादा है, जबकि उनकी आबादी कम है। उनके लिए सीटें भी विधानसभा में आरक्षित है, लोकसभा में भी आरक्षित है। तो ये भी ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा इस मध्य प्रदेश के चुनाव में बन सकता है। अब दोनों दल उसको कैसे बनाते हैं, और हाई कोर्ट की और क्या रूलिंग है, क्योंकि अभी जो इनिशियल फैसला आया है जिसमें केवल ये कहा गया है, लेकिन उसके पीछे ग्राउंड क्या है, ये रोक कब तक रहेगी, या जो नई भर्तियां होंगी
तो क्या वो 14% आरक्षण के आधार पर होंगी, या बाकी के आरक्षण में कंडीशन लगा दी जाएगी कि निकट भविष्य में अगर आरक्षण की सीमा 27% अगर हो जाती है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मद्देनजर असंभव है, लेकिन अगर इसका कोई कानूनी या तकनीकी पहलू निकलता और अगर हो जाता है तो क्या परिस्थिति बनेगी, तब क्या उन खाली पदों पर जो भर्ती होगी वो किन की भर्ती होगी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2-3 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, प्रदेश चुनावी मोड में चला जाएगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, तो उन लोगों के लिए बड़ा एक झटका है उन उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र के ऐसे दौर में खड़े हैं कि जहां पर वो उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, किसी के पास 6 महीने का वक्त है, किसी के पास 1 साल का, वरना वो ओवर एज हो जाएंगे और इस रोज से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि इस पूरी लड़ाई में जाहिर सी बात है वो अभ्यर्थी जो पढ़ाई कर रहा है वो तो पिस ही रहा है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि वो उस आरक्षण के अंदर आता है या नहीं आता है। लेकिन पिछले समय पर जब इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि जनसंख्या को लेकर बात की जा रही है। फिर ये भी बात सामने आई थी कि कमलनाथ ने आरक्षण तो दे दिया उनकी सरकार के समय पर, लेकिन उसके बाद उन्हें भी ये पता था कि ये पॉलिटिकल इशू बनेगा, ये कोर्ट में जाकर आगे आएगा सामने। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को बुना रही है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी भी भी नहीं कर पा रही है, हाँ भी नहीं कर पा रही है, जबकि वो भी जानते हैं कि मामला आगे जाकर कोर्ट में फंसेगा। तो आम जनमानस में ये समझ से परे है कि आखिर ये राजनीतिक पार्टियां करने क्या जा रही हैं। जहां तक बीजेपी का आपने जिक्र किया, चूंकि कांग्रेस को पता था कि ये मामला फंसेगा, और उसी दौर जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात के 2 बड़े उदाहरण थे, लेकिन इसके बाद भी कमलनाथ सरकार ने बिना उसका विधि वेत्ताओं से सलाह किए बिना, ना कोई लीगल ओपिनियन ली, ना किसी एक्सपर्ट के साथ बैठे, और उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। बाद में जब ये मामला हाईकोर्ट में इसके खिलाफ सुनवाई शुरू हुई तो जो कांग्रेस की ओर से बड़े दिग्गज वकील थे और जो सरकार की ओर से दिग्गज वकील थे वो कोर्ट में एपीआर ही नहीं हुए। और एक आरोप ये भी लगा कि जो जया सिंह है और सैयद जाफर जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी इस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ पिटीशन लगा दिया था। नगरीय निकाय के चुनाव में इसको लेकर भारी हंगामा हुआ, नगरीय निकाय के चुनाव टलते रहे और आखिरकार भी पुराने आधार पर इसके चुनाव कराए गए। तो यही स्थिति है कि बीजेपी यही हमलावर है कि कांग्रेस को पता था कि 14% 27% आरक्षण करेंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगना जरूरी है, लगेगी ही सही, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आरक्षण देने का फैसला लिया केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए। और यही आरोप कांग्रेस बीजेपी में लगाती रही कि उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने लगातार पेशी बढ़वाते रहे, कोई ढंग का वकील उसमें अपेयर नहीं हुआ। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिशियल है और पूरे अगर विस्तृत जो निर्णय हुआ है कि वो अंतिम रात की इस कंडीशन पे दी है, अगली सुनवाई कब होगी, फिर किन किन मुद्दों में सुनवाई होगी, इसके लिए हमको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर अगर सियासी बयानबाजियां हो तो इस पर कोई आप कह सकते हैं कि आपको सुनने में आ सकता है, इस पर किसी तरह का इत्तेफाक नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल माइलेज ले चुकी हैं, खासतौर पर अगर कांग्रेस की तरफ हम जिक्र करें तो, क्योंकि उनके समय पर इस मामले को लेकर 27% आरक्षण तो किया गया, लेकिन मामला कोर्ट में जाकर फंस गया, जिसके बाद उन्हीं के नेताओं ने इस पर याचिका दायर करवाई और जो कोर्ट में वकीलों का पेश होना था या पेशी होनी थी वो भी समय पर नहीं हुई, उसे बढ़वाया जाता रहा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जी ने, अगर कमलनाथ जी की सरकार के समय 27% आरक्षण किया भी तो अब ये फायदा जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको उतना ज्यादा मिल नहीं रहा है। हाँ, सियासत में ये मुद्दा जरूर गूंजता हुआ दिखाई देगा। आप यूं कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक अहम मुद्दा हो जाएगा चुनाव के समय पर, जो राजनेता आपके सामने रखते हुए नजर आएंगे।